अलैकुम दोस्तों, इनसाइड मौजूद फकर में खुशामदीद। नवाज शरीफ का विजन जीत गया। पाकिस्तान में एससीओ कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जनाब जयशंकर साहब एक तवील अरसे के बाद पाक सरज़मीन पर उन्होंने कदम रख दिए हैं और ये वाक़या ख़ुद अपने अंदर ही बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इससे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात के एक नए दौर का नुक्ता आगाज़ कहा जा सकता है। अगरचे ये नुक्ता इस वक्त ज़ेर बहस इस वजह से नहीं आ सकता कि और भी बहुत सारे अमूर इस वक्त गौर तलब हैं। अलबत्ता ये जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का दौरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान में एससीओ कॉन्फ्रेंस है और इस कॉन्फ्रेंस से ख़ास पहले इंडियन जर्नलिस्ट मोहतरमा बरखा दत्त साहिबा को लाहौर में मोहतरम नवाज शरीफ साहब की तरफ से दिए जाने वाला इंटरव्यू और उस इंटरव्यू में ख़ास तौर पर इंडो पाक रिलेशंस और ख़ास तौर पर चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के दौरे पाकिस्तान, इन तीनों चीज़ों को अगर एक लड़ी में रख कर परोया जाए तो एक डिफरेंट सूरत हाल निकलती है। वो सूरत हाल क्या है और अगर हमें उस सूरत हाल के बारे में कुछ एनालिसिस करना है या हमने इन डॉट्स को कनेक्ट करके कोई नई तस्वीर बनानी है तो फिर हमें जाना पड़ेगा ईवान सदर, क्योंकि इस तस्वीर के 2-3 और खिलाड़ी भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा अहम है और उनको इस तस्वीर में शामिल किए बगैर एक ग्रेटर पिक्चर हमारे सामने नहीं आ सकती। और ईवान सदर में भी ख़ास तौर पर उस मौके पर जब ईवान सदर में जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर को ज़हराने की दावत पर अपने यहाँ मदऊ किया था और मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने चाइनीज़ जो हैं अपने प्राइम मिनिस्टर उनके साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दीगर उनकी हुकूमत के जो भी आलादार ओहदेदार थे वो वहाँ पर मौजूद थे। इस मौके पर आसिफ अली जरदारी साहब ने चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर को इस बात से आगाह किया था कि पाक चीन ताल्लुकात की बुनियाद रखने वालों में जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद सर फहरिस्त थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही हैं जो चेयरमैन माओ के साथ उन्होंने इस हद तक अपने करीबी ताल्लुकात रखे जिसकी बिना पर चेयरमैन माओ ने इस बात का और इस दिल फरेब नारे की बुनियाद रखी कि पाक चीन दोस्ती समुंदर से गहरी और हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी है। तो ये चूँकि एक दरीना ताल्लुकात का एक तवील दौर है, लिहाजा इस सारे पोलिटिकल खेल के अंदर या इस वक्त की ये जो इकनॉमिक हमारी गेम है इसमें तमाम ममालिक अगर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रखते हैं तो महज इस वजह से नहीं होती कि किसी ने किस मौके पर किसका क्या साथ दिया था, बल्कि आजकल के ताल्लुकात आपके इक्तिसादी फ़वाइद और नुकसानात पर बेस करते हैं। अगर कोई आपके साथ हाथ मिलाता है, वो कहते हैं ना देयर इज़ नो फ्री कप ऑफ टी, आपके साथ अगर कोई हाथ मिलाता है तो उसको इस बात को मद्देनज़र रखना पड़ता है कि जनाब आपको इसका फ़ायदा क्या होगा और उसको उसका क्या फ़ायदा होगा। दुनिया अपने मफादात के इर्द गिर्द ही घूमती है और इस ज़हराने की इस लंच की ख़ास बात थी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ। और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जब किसी ऐसे पब्लिक मौके पर आ जाएं तो वो अमूमी तौर पर जर्नलिस्टों में घेरे जाते हैं और इस मरतबा भी जर्नलिस्टों ने उनको न सिर्फ घेरे में लिया बल्कि उनके साथ ताबड़तोड़ सवालात किए, लेकिन वो भी बड़े पक्के हैं जनाब। उनके से कुछ बात निकलवाना, हाफ़िज़ साहब से कोई दम कराना कोई इतना ज़्यादा आसान काम तो है नहीं। हाफ़िज़ साहब ने जो बहुत सारे सवालात थे उनको तो वेल लेफ्ट किया, उसके ऊपर तो उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी। अलबत्ता वो ख़ास सवालात जो सियासी नौइयत के थे वो तो ज़ेर बहस ही नहीं है ना, उसको उन्होंने एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। उन्होंने सियासी सवालात को तो बिल्कुल ऐसे ही समझा जैसे ये सवालात उनके साथ हुए नहीं। अलबत्ता जब एससीओ कॉन्फ्रेंस की बात हुई, जब चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के दौरे पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट की बात हुई, इस तरह के मुतअद्दिद सवालात सहाफ़ियों की जानिब से जब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से किए गए तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो मुतअद्दिल मौक़िफ़ था वो ये था कि हमारा एजेंडा सिर्फ़ पाकिस्तान है, हम सिर्फ़ पाकिस्तान को देख रहे हैं और इसकी कामयाबी चाहते हैं। यानी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वो कहते हैं समुंदर को कूज़े में बंद कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही था कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का सिर्फ ये कहना कि हम पाकिस्तान की कामयाबी चाहते हैं ये एक वाक़तन एक मुहब्बे वतन सोच की अक्कास है। वो जुमला जिसके साथ मैंने इस गुफ्तगू का आगाज़ किया था कि नवाज शरीफ का विजन जीत गया, ये भी बिल्कुल इसी ही जुमले की एक कड़ी है कि हम पाकिस्तान की कामयाबी चाहते हैं। नवाज शरीफ वो पाकिस्तानी सियासतदान थे जिन्होंने शंघाई ताउन तंजीम के अंदर
पहली मरतबा शमूलियत इख्तियार की थी। वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे जो एक मुकम्मल मेंबर के तौर पर एससीओ के अंदर ना सिर्फ शामिल हुए थे, बल्कि उन्होंने पहला की नोट एड्रेस किया था एससीओ के अंदर। और ये दूसरा मौका है जब पाकिस्तान के अंदर एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही है और नवाज शरीफ के भाई इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं और वो इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आई थी और ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये महज चाइना ने इस वजह से नहीं बनाया कि उसने जनाब कराकरम से लेकर गवादर तक एक सड़क बनानी है। उसको एक सड़क, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अंदर सड़क बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके पास अपने ट्रेड रूट्स बहुत ज़्यादा हैं जिसके ऊपर वो अमल दरामद करते हुए अपने लिए बहुत सारे स्कोप्स को क्रिएट करता है। ये रोड इनफैक्ट पाकिस्तान, इंडिया और फॉरेन ये जो हमारे ये जो हैं ये जो वस्ती एशियाई रास्ते उनके साथ कनेक्शन का एक ज़रिया है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक इम्पॉर्टेंट ज़रिया है कि सड़क के ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक को मिलाया जाए और वो ममालिक जहाँ पर सड़क के ज़रिए रब्ता नहीं किया जा सकता वहाँ पर समुंदर के ज़रिए रब्ता किया जाए। अब अगर एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करें कि गवादर सी पोर्ट ना बना होता, गवादर सी पोर्ट के ना बनने की वजह से, और अभी तक चूँकि वो ऑपरेशनल नहीं है लेकिन कुछ हिस्सा उसका अभी भी ऑपरेशनल है, उसके ऑपरेशनल होने से जो कॉस्ट में कमी आई है पाकिस्तान के अंदर सामान की आमद की, और उसके साथ साथ वहाँ से अफ़गानिस्तान के रास्ते सामान की सेंट्रल एशिया और फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया से जो सामान आता है उसकी चाइना तक। तो ये रोड बेल्ट इनिशिएटिव इसी वजह से था कि कुछ चीज़ों को इसके अंदर कनेक्ट किया जाए। अब इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक और अहम तरीन हिस्सा है इंडिया, और इंडिया चूँकि 1.5 अरब के करीब इंसानों की एक मंडी है और ये एक इतनी बड़ी मंडी है जिसको दुनिया की कोई भी आलमी मईशत नज़रअंदाज नहीं कर सकती। चाइना का एक बॉर्डर बजरिया लद्दाख लगता है इंडिया के साथ, लेकिन वहाँ पर बराह रास्त रोड लिंक्स ना होने और वो एक मुतनाज़ा इलाका होने की वजह से चाइना जो है वो लद्दाख के ज़रिए इंडिया के साथ वो जो है ना ट्रेड नहीं कर सकता। और इस वक्त तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद चाइना और इंडिया इन दोनों ने इस बात को तय किया है कि हमारे इख्तलाफात अपनी जगह पर, हम अपने इख्तलाफात अपनी जगह पर बरकरार भी रखेंगे, लेकिन हम ये जो ट्रेड रूट्स हैं हम इसको किसी भी तौर पर अपनी जो ट्रेड है इसको मुतासर नहीं करेंगे। और यही वजह है कि सिर्फ गुज़िश्ता 10 बरस के दौरान चाइना की इंडिया के साथ और इंडिया की चाइना के साथ ट्रेड वॉल्यूम ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रिलेशंस की मिसाल देता है। मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात जंग के इम्कानात को रोक देते हैं। मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात जो हैं वो सफारती ताल्लुकात को कमज़ोर होने से रोक देते हैं। अब अगर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर पाकिस्तान आए हैं और उनकी पाकिस्तान आने से पहले मुहतरमा बरखा दत्त ने ईवान वज़ीर आला लाहौर में जनाब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है और इस मौके पर मुहतरमा मरीम नवाज साहिबा भी मौजूद थी। तो ये एक महज मुलाकात नहीं है, क्योंकि अमूमी तौर पर देखा जाता है कि बैक चैनल राब्तों की बुनियाद इसी तरह की मीडिया इंटरेक्शंस के ज़रिए दी जाने वाली पॉजिटिव वाइब्स के ज़रिए ही मुमकिन होती हैं। नवाज शरीफ साहब के पहले टेन्योर के अंदर जब ऐलान लाहौर हुआ था उसका आगाज़ भी सेफमा जैसे एक प्लेटफॉर्म से हुआ था, और सेफमा के बाद अमन की आशा सामने आई थी, और अमन की आशा के बाद ही मुख्तलिफ जो हमारे सामने जो चीज़ें हैं ये डेवलप होती रही। ये वो इनिशिएटिव्स हैं जो सिविल सोसाइटी जनरेट करती है। और अगर आप बरखा दत्त साहिबा का इंटरव्यू, और बड़ा मुख्तसर से इंटरव्यू भी उन्होंने खुद अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से शेयर भी किया है, उसको अगर आप देखें तो उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार नवाज शरीफ साहब से मंसूब किया है कि नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश थी कि मोहतरम जयशंकर, तो उन्होंने तो आना ही था बतौर फॉरेन मिनिस्टर, ज़्यादा बेहतर होता कि मोहतरम नरेंद्र मोदी साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो पाकिस्तान आते। और पाकिस्तान आना और दोनों मुल्कों का एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ इश्यूज़ पर इंटरेक्ट करना, ये यकीनी तौर पर एक नए दौर का आगाज़ होता। और इस नए दौर का आगाज़ के लिए नवाज शरीफ साहब हमें काफ़ी हद तक ऑप्टिमिस्ट नज़र आते हैं। उनका नवाज शरीफ साहब का इस इंटरव्यू में ये कहना था कि अगर नरेंद्र मोदी खुद पाकिस्तान का दौरा करते तो ये बहुत बेहतर होता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा मौका मिलना बहुत ज़्यादा दूर नहीं जब वो और हम
बैठकर बातचीत कर सकेंगे। अब जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि किसी भी मुल्क को महज इस बुनियाद पर आपके मुल्क में सरमायाकारी नहीं करनी कि उसको यहाँ से एक सड़क गुजारनी है और या उसने यहाँ पर एक ML1 बनाना है यहाँ पर, या यहाँ पर उसने बिजली घर बनाकर आपको एनर्जी क्राइसिस से दूर करना है। और अगर वो ऐसा करता है तो आपके साथ माजी में होने वाले ताल्लुकात की बुनियाद पर करता है, लेकिन वो ऐसा मुसलसल करेगा ये ज़रूरी नहीं। चाइना की इस वक्त जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है। चाइना दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर पॉवर्टी लाइन से नीचे कोई नहीं रहता। चाइना की इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं, जितनी वो उसकी इकोनॉमिक जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है दुनिया भर में, वो सबसे ज़्यादा है। अब उसने वो चीज़ें बना बना कर अपने पास नहीं रखनी, वो चीज़ें उसने दुनिया को बेचनी है। और उस बेचने के लिए, चीज़ें बेचने के लिए ये जो मवासलात के ज़राए हैं ये सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट की अब ये ख्वाहिश बढ़ती चली जा रही है, जिसकी बुनियाद पर CPEC-2 पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होने जा रहा है। और नवाज शरीफ साहब की तरफ से इस ख्वाहिश को अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट की ख्वाहिश के साथ मिलाकर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि शायद पिक्चर हमारे सामने क्लियर होगी। पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ें दुनिया से मंगवाने के लिए बहुत भारी कॉस्ट अदा करना पड़ती है, लेकिन वही अशिया अगर हम अपने अमृतसर के बॉर्डर से मंगवाएं, हम अपने वाघा बॉर्डर से मंगवाएं, तो हमारी जो कॉस्ट है जो सिर्फ इन अशिया को इंपोर्ट करने की होती है वो सिफर के बराबर आ जाएगी। चाइना की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर, आपके दरीना डिस्प्यूट्स अपनी जगह पर, अपने जो रोड्स हैं उनको ट्रेड के लिए खोलें। और जैसे जैसे ये रोड्स ट्रेड के लिए खोलेंगे, पाकिस्तान के तिजारती और कारोबारी लोगों के जो ताल्लुकात हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। और चीन जो CPEC बनाया है उसके ज़रिए वो अपनी प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान के रास्ते वाघा बॉर्डर के ज़रिए इंडिया में दाखिल करेगा। तो ये इलाके के अंदर तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ होगा। और मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान को किसी IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसने भी गुजरना है यहाँ से लेकर गवादर तक या शार काराकोरम को इस्तेमाल करते हुए चाइना तक, उसको पाकिस्तान में अपनी जो राहदारी है वो अदा करनी पड़ेगी। और यही एक इम्पॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान को प्रॉस्परस करने का, अगर कोई समझे तो। और यही वो विजन है जिसके बारे में मैं आपसे बार बार इजहार कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ का विजन जीत गया। अपने को ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया।